गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी होंगे। तो बच्चों मैं आप आज का ये टॉपिक नया शुरू कर रहा हूँ। मैंने कल इसके जस्ट पीछे टॉपिक छोड़ा था माइनर्स और कोफैक्टर्स पे। आपने उनकी सारी एक्सरसाइज आपने कंप्लीट कर ली होगी, उम्मीद है मुझे। तो मेरा नया टॉपिक है इसके बाद, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में बात करूँगा क्योंकि कोफैक्टर्स से ये रिलेटेड है। मैंने कल भी बोला था आपसे कि ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोफैक्टर से रिलेटेड आपका आगे चलेगा। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, दैट इज ए आई जे एन इनटू एन, दैट इज द स्क्वायर मैट्रिक्स is defined as the transpose of the मैट्रिक्स AIJ। ये AIJ जो है ये कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें हमने कोफैक्टर्स निकाले थे। तो ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स AIJ where AIJ is the cofactors of the element AIJ, the adjoint of matrix A is denoted by adjoint of A, that is, ठीक है। तो मैं यहाँ अपनी तरफ से एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, वेक्टर A है मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट स्मॉल है, स्मॉल जैसे कि मैंने बोला था ए आई जे, ठीक है। आई आर कॉलम आई कॉलम सॉरी आई रो एंड जे कॉलम, आई और जे रो कॉलम को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जब हम इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं बच्चों, तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए जो हमारी मैट्रिक्स आएगी आगे की, ठीक है, जो आगे हमारी मैट्रिक्स आएगी कोफैक्टर्स वाली, तो हम उसके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमने आगे बताया है, एडजॉइंट ए जो निकलेगा हमारा, ठीक है, एडजॉइंट ए जो निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो मैं निकालूंगा, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा, ठीक है, द ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ए जो होगा ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज को मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, इस तरह से इसके ऊपर मैंने डैश लगा दिया या फिर टी लिख दूंगा। तो मैट्रिक्स मेरी ट्रांसपोज होगा इसका, तो जो ट्रांसपोज में इस मैट्रिक्स का A11 A12 A13 A, ठीक है, 21 A22 A23 दैट इज A31 और बच्चों A32 और A33, 3/3 की एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से ये जो मैं ये A1 A2 जो है ये कोफैक्टर्स के एलिमेंट है हमारे, ठीक है, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स के एलिमेंटों का यदि मैं ट्रांसपोज करूँ, दिस इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो कैसे, देखो रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो, तो A11 A12 A13 दैट इज A21 A22 A23 और फिर आपका A31 A32 और A33, ये ठीक है बच्चों। तो ये जो मैट्रिक्स हमें गेट हुई है, जो ये मैट्रिक्स हमें मिली है, दिस इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर का, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। Now let us we take an example from my side. तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है बच्चों, ए एग्जांपल, ठीक है, ये समझ आएगा आपको अच्छे से। ये कोई हमारी मैट्रिक्स दे दी है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, 3/3 की मैट्रिक्स है। हमें इसका एडजॉइंट ए फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। कोफैक्टर्स निकालने के लिए आपको पता है हम लोग क्या काम करते हैं, ठीक है। कोफैक्टर्स निकालने के लिए मुझे A11 निकालना पड़ेगा, A11, ठीक है, A12 A13 A21 A22 A23 एंड दिस वन A31 A32 और A33 मुझे फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो हम कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हो जाए 16 minus 9, 16 minus 9, okay, and now that is second column is this and this, 4 ones are 4 minus 3, 4 minus 3, okay. Now again is this and this column, so 3 minus 4, that is 3 minus 4. Now next we have to take, we are taking the second row,
we are taking the second row. Now this element, this deleted, this deleted, 4 is the 12 minus 9. 12 minus 9. This 4 is the 12, this is the 9. Now again, second element 4, this is the delete and this is the delete. This one delete. 4 1 is 4, 3 1 is 3. 4 minus 3. This is now again, this delete and this one delete. 3 1 is 3 minus 3 1 is 3. This one delete and this one 3 1 is 3, 3 1 is 3. Now third row, we are taking the third row. First element this and this row. This is a 9 minus, this is a 9 minus 12. Now again, this one is this and this row. 3 1 is 3 minus 3 1 is 3. That is 3 minus 3. Now again, this one row and this one column. Now again, this row and this column. 4 1 is 4 minus 3. 4 1 is 4 minus 3. Now we have to putting the sign और उसके साथ हम साइन, ठीक है, क्योंकि साइन का बिना साइन रखे हम इसमें कोफैक्टर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आप सभी को पता है. Now this is even plus sign, this is odd minus sign, this is even plus sign. Now this is odd minus sign, also this is even plus sign, this is odd sign, and also now this is even, now this is odd, now this is even. So this one, I can add this in this. Now add joint of A, add joint of A, that is 16 minus 9, 16 minus 9, 7, ठीक है, minus 1. Now minus 4, sorry minus 1. This one transpose, ठीक है बच्चों. तब तक एडजॉइंट नहीं बनेगा, ये कोफैक्टर तो मैं इसमें फाइंड रख रहा हूँ, लेकिन मुझे उसका क्या करना पड़ेगा, पहले ट्रांसपोज करना पड़ेगा, ठीक है. नाउ अगेन दिस वन 9 12 minus 3. Now 1, this is 0 and minus 3. Now this one is 0. Now 1. So I can add this. This is add joint of A. Add joint of A. Now the matrix is 7 minus 1 minus 1. Now minus 3 1 0 minus 3 0 1. This is the required of add joint of A. उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा, ठीक है बच्चों, इसका, ठीक है, एड जॉइंट ए आपको इसका समझ आ गया होगा, ठीक है. तो यही हमारा 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए है जो हमें निकालना होता है. रिक्वायर्ड एडजॉइंट ऑफ ए दिस वन इज. चलिए बच्चों, ये तो था हमारा 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है. अब 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स मैं ले रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल में. और ये भी हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा, कैसा मैट्रिक्स होगा बच्चों, हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. A2 दिस इज द n क्रॉस n मैट्रिक्स. नाउ तो इसका मैं ये कैसे निकालते हैं, तो आइए देखते हैं. तो इसमें ज़्यादा कुछ करना हमें होता नहीं है, लेकिन बड़ा शॉर्ट थी है इसकी, एड जॉइंट निकालने की, ठीक है. एड जॉइंट ऑफ ए मुझे निकालना है इस मैट्रिक्स का. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, देखो इनको मैं इंटरचेंज कर लूँगा. ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, तो उसको मुझे इंटरचेंज करना पड़ेगा. A22 यहाँ इंटरचेंज कर दीजिए आप लोग, और A11 यहाँ. और देखिए यहाँ ये वाला एलिमेंट और ये वाला जो एलिमेंट है, इनको आप माइनस साइन के साथ रख दीजिए, माइनस साइन के साथ. A21 दिस इज नोन एज द ट्रांसपोज, यानी दिस इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ ए. ये 2x2 मैट्रिक्स का हमारा एडजॉइंट निकालने का तरीका है. कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, देखिए जरा एक एग्जांपल लेता हूँ. नाउ टेकिंग एन एग्जांपल फर्स्ट. नाउ 2 3 5 नाउ 7, ठीक है. मुझे इसका एडजॉइंट ऑफ निकालना है. तो बड़ा आसान है, तो इतना मुश्किल है नहीं, बड़ा सबसे आसान इसी का है, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इंटरचेंज इन द डिजिट्स डायगोनल एलिमेंट्स. नाउ 7 एंड दिस वन इज 2, और यहाँ हमें पुट करना है माइनस साइन, दैट इज द 3 और माइनस 5. दिस इज नोन एज द एडजॉइंट ऑफ ए बाय 2x2 मैट्रिक्स, ठीक है. ये भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का हमारा
मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम 2x2 मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट निकाला। 3x3 मैट्रिक्स का मैंने आपको एडजॉइंट ए निकाल के दिखा दिया। तो ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। हमारे क्वेश्चंस हैं जो दिए हुए, उन क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करते हैं आपसे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, एक्सरसाइज में चलने से पहले एक टॉपिक हमारा छोटा सा रह गया है, वो है इनवर्स। फाइंड द इनवर्स ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स हमें फाइंड करना है। ठीक है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का हमारा टॉपिक दिया हुआ है, जो आपका बड़ा काम का है और पूछा भी जाता है। इनवर्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का हमारा फाइंड किया जाता है हमेशा। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हमारा इनवर्स हमेशा फाइंड किया जाता है। तो फॉर्मूला है इनवर्स फाइंड करने का। नाउ दैट इज, सपोज कीजिए कोई ए मैट्रिक्स है, A11, A12, A21, A22। ठीक है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है। नाउ दैट इज द इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू, दैट इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ A। ठीक है, जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमारी कैसी होनी चाहिए? गिवन मैट्रिक्स हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैं आपको बता दूं, एडजॉइंट इनवर्स जो निकाला जाता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का निकाला जाता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनका डिटरमिनेंट 0 आ जाए। दिस इज नोन एज द सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई गिवन मैट्रिक्स हमारी दे दी, उसका हम डिटरमिनेंट निकालें, डिटरमिनेंट का मतलब उसकी हम वैल्यू निकाल लें, यदि वो 0 आ जाता है दिस इज नोन एज द सिंगुलर मैट्रिक्स, और यदि 0 नहीं आता है दिस इज नोन एज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और इनवर्स हमेशा पॉसिबल होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही। ठीक है, तो चलिए ये इसका फॉर्मूला होता है इनवर्स निकालने का। तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ छोटा सा। ठीक है, अपनी तरफ से फिर से। नाउ 2, 3, 5, 7, 2x2 मैट्रिक्स का ले रहा हूँ सबसे पहले। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा, इसका मुझे एडजॉइंट ए निकालना है। पहले एडजॉइंट ए निकालना है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। 7 to the 14 minus 5 to the 15, that is the -1. This is not equal to 0. So this is the matrix is a non-singular matrix. It is clear everyone. Now again we will find the adjoint of A. Now adjoint A निकालते हैं। चलिए, तो मैंने आपसे बोला था, तो we have to interchange the diagonal matrix is 7, now 2 and -3 and 5. Now this is the A inverse. We will find the A inverse, this adjoint of A upon determinant of A. Now put the values of this equation now. Now adjoint of A कितना बच्चों हमारा 1 upon determinant है माइनस का 1। ठीक है, now into कितना है 7 -3 5 2। तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कराओगे आप, देखो -1 है तो -1 कराते ही क्या हो जाएगा, -7 3 -5 और -2। दिस इज द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो ये हमारा इनवर्स निकालने का भी बच्चों फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस तरह से हम इनवर्स निकालते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का भी हम ऐसे ही निकालेंगे। हमें पहले एडजॉइंट ए चाहिए, उसका डिटरमिनेंट निकालना है, उसके बाद हम इसका 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, वो भी किसका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। चलिए, इसके बाद हमें हमारा नया अब एक्सरसाइज की ओर हम बढ़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक्सरसाइज में क्या है, एक्सरसाइज में हमारा दिया हुआ है पहला क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए। आपके पास पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.5, एक्सरसाइज 4.5 है। इसका पहला क्वेश्चन आप करोगे, सेकंड क्वेश्चन आप करोगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है बच्चों, तो पहला मैंने करा दिया आपको, दूसरा मैंने करा दिया। इसमें पहला और दूसरा ही मैंने आपको हो जाएगा आसानी से, क्योंकि इसके जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, तो आप करके देखिएगा। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ ना, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो वेरीफाई कराना है, वेरीफाई A into adjoint of A equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें प्रूफ करना है कि भैया ये जो है ये सब कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो क्या हमें निकालना है, क्वेश्चन है हमारा 2 3 -4, यानी ए दिया हुआ है 2 3 -4 -6। दिस इज द 2x2 मैट्रिक्स।
ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड दिस डिटरमिनेंट। पहले चेक कर लें इसका डिटरमिनेंट पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है। वैसे इसमें कुछ वो नहीं पूछा हमें, क्या निकालना, खाली हमें निकालना बच्चों एडजॉइंट हो। हाँ, डिटरमिनेंट की बात कर रहे हैं तो चेक कर लेते हैं डिटरमिनेंट में। नाउ दिस 6 to the minus 12, now minus 4 to the minus 12, that is minus 12 plus 12, that is 0. तो डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। तो बच्चों ठीक है, ये तो 0 आ गया। तो अब मुझे क्या करना है, a में डिटरमिनेंट तो मैंने निकाल लिया क्योंकि वो क्या रखा है इसको। अब आगे बढ़िए, इसका हमें एडजॉइंट निकालना है। नाउ वी विल फाइंड द एडजॉइंट ऑफ a। क्या करेंगे, कॉलम के एलिमेंट चेंज कर दीजिए, -6 2 और -3 और 4। ठीक है। अब हमें इसका एडजॉइंट तो निकाल लिया। अब इसकी हमें, जैसे मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, जैसे आ रही है, नाउ वी हैव a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये हम ले रहे हैं। ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, a की मैट्रिक्स है मेरे पास क्या, 2 3 -4 -6, दैट इज नाउ अगेन -6 -3 4 और इनटू 2। इनका ये रो है, दोनों रो में कॉलम की हमें मल्टीप्लाई कराना है। नाउ दिस वन इज इम्प्लाइज दैट, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा 6 to the -12, 4 to the +12। नाउ 6 4 the 24, 6 6 the 24, ये प्लस आएगा और माइनस का 24, दैट इज नाउ अगेन 3 to the 6 minus the 6, 3 to the 6। now this one again 3 4 the 12, 3 4 the 12। now this one is 2 6 the -12। तो हमें जो मिला ये डबल मैट्रिक्स मिल गया 0 0 0। ठीक है। तो इस तरह से हमारा इतना आ गया। उसके बाद हम आ रहे थे इसलिए एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए को मैं इसको पहले ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, यहाँ से देखिए जरा इसको। आगे इतना होने के बाद आप पॉज करके वीडियो देख लीजिएगा, मैं इसके बाद ये दूसरा ले रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये जो आएगा हमारा सेकंड चेक करते हैं। नाउ वी हैव दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए। नाउ दिस वन एडजॉइंट हमने क्या निकाला था पीछे भी। ठीक है, हमने निकाला था -6 और ये था 2 -3 और ये था 4। ये था हमारा बच्चों एडजॉइंट। और मैट्रिक्स है 2 3 -4 और 6 -6। फिर से रो और कॉलम की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। नाउ 2 6 -12, दैट इज 2 6 -12 और दैट इज माइनस प्लस 12। now 2 4 the 8, 4 2 the -8। now again 3 6 the -18, 3 6 the +18। now this one 3 4 the 12, 3 4 the 12 and -12, that is the, this is the required equation। now this one null matrix again। now we have to determinant of a क्या निकालना था, into I। ठीक है। now we have, तो डिटरमिनेंट कितना है, 0 आया था बच्चों में, डिटरमिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है। और इसके एलिमेंट के हर एलिमेंट में 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0 0 हो जाएगा। तो दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। आप इसके आगे वाले 3/3 की मैट्रिक्स वाली पार्ट भी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका एज इट इज हो जाएगा। ठीक है बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक कि 11 भी आप ही को करने हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स का मैंने आपको बता दिया। लेकिन हाँ, इन्वर्स निकालने की बात है, एक बार मैं आपको एक क्वेश्चन का इन्वर्स निकाल के बता दूं उसके बाद। ठीक है। तो बच्चों मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द इन्वर्स इच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट करती है तो उसका मैट्रिक्स साथ निकाल दीजिए क्या होगा। ठीक है, एग्जिस्ट करने का मतलब है कि सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो। ठीक है। तो मैं इसके जैसा ही क्वेश्चन, अच्छा मैं 10 ले लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको अपनी बुक से ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, नाउ द गिवन मैट्रिक्स इज A, दैट इज 3/3 1 -1 2, नाउ 0 2 -3, दैट इज द 3 -2 and 4। नाउ दिस इज द 3/3 मैट्रिक्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू
check this is a singular, not singular. Now first of all, determinant of A is equal to 4 to the, now 1 into 4 to the 8 plus minus plus और फिर बीच में माइनस का साइन है, 2 to the minus 6. Now once, now 1, that is this and this one delete. Now 4 0 0 minus 6 is a 9 plus का हो गया, कैसा आएगा प्लस का. Now plus 2, that is this one delete and this one delete, that is 0 minus 6. Now this is 2 plus 9 minus 12. Now 9 to 11 minus 12, that is minus 1. Determinant of A is equal to minus 1. It is not equal to 0. This is not a singular matrix. This is non-singular matrix. So अब हम इसका बच्चों अब इसका जो इन्वर्स को एग्जिट करेंगे, ठीक है. अब क्या करूँगा मैं, अब इसका हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से निकालते हैं हम इसका एडजेंट ऑफ ए निकालते हैं. एडजेंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स होनी चाहिए. कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स हमारे पास होनी चाहिए. कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें, आपको ही पता है क्या काम करते हैं. कोफैक्टर्स पहले मुझे निकालना है A11, फिर निकालना है A12, फिर A13. Now that is, now again just 2 1, now 2 2, now A23, now this one is 3 1, and this is 3 2, now this is 3 3. First of all we have to find the cofactors of this given matrix. Now see, we are taking the first element. Now this one delete and this one delete. 4 to the 8. Now 4 to the 8 minus plus into minus, that is 3 to the 6. Okay, 3 to the 6. Okay, you know just now. Now second element, taking second. Now this one deleted, this one 4 0 0 4 0 0, that is 0 minus 1 plus 9. Okay, this is a 9. Now again this one deleted, this one deleted, that is 2 0 0 and minus 0 minus 6. Now again we are doing the second row and first column, that is this one delete and this one delete. 4 ones are minus 4 minus 4, 4 ones are minus 4, that is the 4 ones are minus 4, that is minus plus 2 to the 4, 2 to the 4, that is this one. 4 ones are 4, that is 2 to the 4. Now again, now this one delete and this one delete. 4 ones are 4, 3 to the 6, and 4 minus 6, that is. Now again this one delete and this one delete. This and this. Minus 2 ones are 2 plus 3. Minus 2 ones are 2 and 3 ones are 3 plus 3. That is this one. Now again we are taking the third row. Now and first column. This one delete and this one delete. 3 ones are 3. Minus 3 ones are 3 minus 2 to the 4. 2 to the 4. 3 ones are 3. This one delete and this one delete. This one and this one. 3 ones are 3. 2 to the 4. Now again second. This one delete and this one. This one delete and this one. 3 ones are 3 minus 0. 3 ones are minus 3. 3 ones are minus 3 minus 0. Now this is. Now again I can write this. Now last element of this. This one deleted and this one. 2 ones are 2. That is 2 ones are 2 minus 0. 2 minus 0. तो we are putting the signs. तो जब हम इसमें साइन पुट करेंगे ना तभी वो कोफैक्टर्स की फॉर्म में आएगा. ठीक है बच्चों, ये पॉजिटिव है यानी कि इवन नंबर तो कोई साइन चेंज नहीं होगा. ऑड नंबर माइनस साइन चेंज हो गया. इवन नंबर ठीक है कोई साइन चेंज नहीं. ऑड नंबर साइन चेंज होगा. हाँ जी, इवन नंबर नो साइन नो चेंज. नाउ दिस इज द ऑड साइन चेंज. नाउ साइन नो चेंज, साइन चेंज, साइन नो चेंज. That is, so I can write this. The adjoint of क्या क्या आ गया बच्चों? ये आ गया आपका 2 आ गया
फिर आ गया आपका माइनस के 9, फिर आ गया आपका माइनस के 6, दैट इज नाउ 0, दैट इज 4 minus 6, that is minus 2. Now again minus 1. Now again this way 3 minus 4, that is minus 3 minus 4, that is minus 1. Now this minus plus for 3. Now again 2 minus 0, that is 2. And this is the transpose. Now I am taking writing. I am writing this adjoint of A. That is, I can write this row into column, column into row. That is 2 minus 9 minus 6, 0 minus 2 minus 1, minus 1 3 2. Now again I can write this A inverse. A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A. Now I can write this. This is साइन लेते हैं जो हमारा माइनस की -1, that is 2 0 minus 1 9 minus 2, and this is 3 minus 6 minus 1 and 2. Now we will multiply the negative sign into the given matrix. This is the minus 2 0 1 9 2 minus 3. Now 6 1 and minus 2. This is the required answer of the inverse. ठीक है, ये हमारा इसका बच्चों आंसर आ गया। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे की जो वीडियो है आपके जो क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको इसमें करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको इस वीडियो में करना है, और हाँ जी 11 तक आपको इसमें करना है। ठीक है, जितने हो सके आप कर लीजिएगा, और गूगल मीट जिस दिन होगी हम आपको उसमें बता देंगे।